एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर्स, वेक्टर्स, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको मोशन के बारे में बताया था। आज हम लोग इन सब के टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि भैया जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं ये क्या होती हैं। आपके ज़्यादातर जो डेफिनेशंस होती हैं वो इसी से शुरू होती हैं। The quantities that can be measured। जी हाँ दोस्तों, वो क्वांटिटीज हर वो चीज जो मेजर की जा सके, हर वो चीज जो मेजर की जा सके उसको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। मेजर की जा सके का मतलब हो गया, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि आप भैया दुकान पे जाओ और 5 किलो चावल ले आओ। मैं कहूँ आपसे कि आप बाजार जाओ और राइस यानी कि चावल 5 किलो ले आओ बाजार से, तो यानी कि आपने चावल को मेजर करा। तो यानी कि जो आपकी 5 kg यानी कि जो चावल है, चावल जो है वो आपकी फिजिकल क्वांटिटी में आएगी, क्योंकि वो हम उसको मेजर कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर 5 किलो को या 5 kg को हमने करा। अब यहाँ पर आते हैं कि भैया ये तो फिजिकल क्वांटिटीज हो गई। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग कह सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, ये सब चीजें नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में आएंगी। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आपने कभी कहते सुना है कि मैं तुमसे 2 मीटर का प्यार करता हूँ? नहीं। अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो गुस्से में तुम यही कहते हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो वो जो बहुत है वो बहुत एक करेक्ट वे नहीं है किसी को भी मेजर करने का, किसी भी चीज को। थोड़ा पानी, ये चीज सही नहीं है। हम लोग पानी को करेंगे लीटर्स में, वॉल्यूम में, ठीक है। तो यानी कि हमारे जो मोशंस, जो हमारे इमोशंस और जो फीलिंग्स है, ये सब नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हैं। गुस्सा आ रहा है, थोड़ा गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, ये थोड़ा बहुत जो है वो सबके हिसाब से अलग अलग होगा। फिजिकल क्वांटिटीज में आपको एक और चीज याद रखनी है कि आपके पास मैग्नीट्यूड होता है यानी कि वैल्यू होती है, और साथ के साथ उसकी कोई भी यूनिट होगी जिसमें आप उसको मेजर कर रहे हैं। यूनिट होते हैं वो बहुत होना जरूरी है। जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो इस यूनिट को लैक कर जाती है, उनके पास ये यूनिट नहीं होती है, सही यूनिट नहीं है, जिससे कि वो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। अब आपके 9th क्लास के हिसाब से ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये 2 चीजों में बांटी गई हैं। यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज इसको हम लोग 2 में बांट सकते हैं। पहला आता है हमारा स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल मींस ओनली वेक्टर, ठीक। अब दोनों में क्या अंतर होता है भैया? जो हमारी स्केलर क्वांटिटीज होती है ना, जो हमारी, मैं यहाँ पर सिर्फ कीवर्ड्स लिख रहा हूँ, एग्जाम में अगर डिफरेंशिएशन के लिए आता है या फिर डेफिनेशन के लिए आती है तो आप लाइन बिल्कुल प्रॉपर स्टेटमेंट बना के आइएगा। मैं यहाँ पर सिर्फ कीवर्ड लिख रहा हूँ। तो जो हमारी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उसको अगर मुझे एक्सप्रेस करना होगा, यानी कि अगर मुझे उसको बताना होगा, तो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड का सहारा लूंगा। किसका? मैग्नीट्यूड। अब भैया देखो मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड यानी कि जो उसका न्यूमेरिक वैल्यू होती है ना, उसको हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं। यानी कि स्केलर क्वांटिटीज में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं 5 kg वीट। यहाँ पर जो 5 kg वीट है, यहाँ पर 5 kg एक स्केलर क्वांटिटी है। मैं आपसे कहूँ 5 किलोमीटर डिस्टेंस, ये जो है 5 किलोमीटर डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और कुछ ना हो। फिर बात आती है भैया वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसको मुझे एक्सप्रेस करते समय मैग्नीट्यूड की तो जरूरत पड़े ही पड़े, मैग्नीट्यूड की जरूरत तो पड़े ही पड़े, और साथ में डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े। किसकी? डायरेक्शन की। भैया डायरेक्शन जो होते हैं वो किसी भी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। कई बच्चे समझ नहीं पाते कि भैया डायरेक्शन का काम क्या है। तो आइए समझते हैं कि डायरेक्शन एक्चुअली में है क्या। थोड़ा सा इमेजिन करिए कि आप किसी को हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं, बेचारा बीमार था, तो आप उसके पास हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं और वो आपसे कहता है कि मैंने यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर एक बरगद का पेड़ है, उसके नीचे, उसके आसपास, उस पेड़ के आसपास 5 मीटर के रेडियस में मैंने 1000 करोड़ का सोना छुपाया हुआ है। अब आपको लालची, आप 1000 किलोमीटर जाओगे, मतलब इतना 1000 किलोमीटर जाओगे उस बरगद के पेड़ के पास, 5 मीटर दूर खोदना शुरू करोगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं
पेड़ ये है, उसने कही कि भैया पेड़ से 5 मीटर की दूरी पे है। अब 5 मीटर ये तो बताया नहीं ना उसने, 5 मीटर ये तो बताया नहीं पेड़ से किस डायरेक्शन से। 5 मीटर तो ये रहा, 5 मीटर ये भी रहा, ये भी रहा, आगे रहा, पीछे रहा, ये लेफ्ट में रहा, राइट में रहा, 5 मीटर तो कितना हो गया। तो उसने डायरेक्शन नहीं बताई। अब आप अब तक 5-5 मीटर सब जगह खोदते रहोगे, तो यहाँ पर डायरेक्शन का काम आएगा। अगर उसमें बता देता है कि अब वो पेड़ से राइट हैंड साइड पे, या हम कह सकते हैं पेड़ के नॉर्थ साइड में 5 मीटर चलो और आपको 1000 करोड़ रुपए, 1000 जितने भी उसने बताए वो मिल जाएंगे, तो उसके लिए आसान रहता। डायरेक्शन का वो और भी बहुत जगह काम आता है। फॉर एग्जांपल अगर आप मैप से देख रहे हो तो मैप में अगर आपको कहीं जाना है तो आपको बताता है कि आपको लेफ्ट लेना है, तो उसमें आपकी डायरेक्शन आ गई। ठीक, तो यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड हो और साथ के साथ डायरेक्शन भी हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ 5 मीटर ईस्ट, 5 मीटर ईस्ट ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। फिर मैं कहूँ आपसे 26 न्यूटन डाउनवर्ड्स, और हम कह सकते हैं अगर मैं साउथ में लगा रहा हूँ तो यहाँ पर आपकी जो 26 न्यूटन है वो आपका डायरेक्शन के साथ है, तो ये आपकी पूरी वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आपको मेन पॉइंट, आपको एक और चीज़ याद रखनी है, वो ये होती है कि जब हम स्केलर क्वांटिटीज में प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन जितने भी हम लोग ये ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, और तो उसमें हम लोग एल्जेब्रिक मेथड का यूज करते हैं। एल्जेब्रिक यानी कि नॉर्मल जो आपका प्लस माइनस मल्टीप्लाई जैसे आप करते हैं, 2 + 2 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, तो ये आपका नॉर्मल एल्जेब्रिक मेथड यूज होता है इसको जोड़ घटाव करने में। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज को अगर मुझे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब चीज़ें करनी है तो मैं एल्जेब्रिक मेथड का यूज नहीं करूंगा। उसके लिए एक दूसरा मेथड होता है जिसको हम लोग कहते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये सब आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। स्केलर के आगे एग्जांपल्स देखते हैं। स्केलर के बहुत एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि डिस्टेंस हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, हमारा मास एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड, ये सब हमारी स्केलर क्वांटिटीज हैं एक्सेट्रा। वेक्टर में भी कही है, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स जिसको हम लोग थ्रस्ट भी कहते हैं वो हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और एक्सेलरेशन आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। दूसरा आपको एक और चीज ध्यान रखनी है स्केलर क्वांटिटीज में, स्केलर क्वांटिटीज सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होती हैं। क्या होती हैं? ओनली पॉजिटिव रहेंगी। आपने कभी किसी का सुना है कि किसी का मास -625 kg हो? नहीं भैया, पॉजिटिव हो सकता है, किसी भी चीज का वजन पॉजिटिव हो सकता है। तो यानी कि स्केलर क्वांटिटीज हमेशा पॉजिटिव होंगी, और जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी होती हैं, हो सकती हैं। अब नेगेटिव से यहाँ पर क्या मतलब है, यानी कि अगर आप फोर्स लगा रहे हो, -5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब 0 फोर्स का तो मतलब होता ही नहीं कि हम फोर्स लगा ही रहे। -5 न्यूटन का क्या मतलब हुआ? तो भैया यहाँ पर जो माइनस साइन लगाते हैं ना, ध्यान समझना, बहुत गहरी बात है ये जो हम माइनस साइन लगाते हैं या फिर जो हम प्लस साइन लगाते हैं, ये बताते हैं हम लोग डायरेक्शन के लिए। क्या बताते हैं? डायरेक्शन की। अभी आगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि भैया माइनस साइन का क्या मतलब है और प्लस साइन का क्या मतलब है। ठीक, तो चलिए अब जानते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है और ये होता क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस के बारे में कि भैया क्या है ये डिस्टेंस। बहुत बेसिक टर्म है, तो चलिए जानते हैं। डिस्टेंस को हम लोग कह सकते हैं कि द टोटल पाथ कवर्ड, टोटल पाथ कवर्ड। हम इसको अलग अलग डेफिनेशन से समझ सकते हैं, लेकिन हमें जो एक बेसिक टर्म याद रखना है कि यानी कि टोटल पाथ कवर्ड, और हम कह सकते हैं कि द पाथ थ्रू विच बॉडी हैज मूव, यानी कि वो पाथ जहां पर बॉडी चल चुकी है, उस पाथ को अगर हम कैलकुलेट करें तो वो आपका डिस्टेंस कहलाता है। जो हमारा डिस्टेंस होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है,
डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी है। इसकी जो एसआई यूनिट है, हम उसको जो स्टैंडर्ड वे में लेते हैं, एसआई यूनिट हम लोग इसकी लेते हैं मीटर। क्या लेते हैं? मीटर। इसकी सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर है और जो कमर्शियल यूनिट से हम कह सकते हैं हाई यूनिट से वो किलोमीटर। तो यानी कि डिस्टेंस हो गया टोटल पाथ कवर्ड, और हम कह सकते हैं पाथ थ्रू विच द बॉडी हैज मूव। ये स्केलर क्वांटिटी है और एसआई यूनिट इसकी मीटर है। अब इसको हम थोड़ा सा एक ट्विस्ट के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर पे थे, ये आपका घर है, आप अपने घर के लिए निकले और एक दूसरे घर में चले गए, आपके दोस्त के घर में, जिसका नाम था राहुल। आपने कितना अपने घर से राहुल के घर तक आपने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करा। तो राहुल से आप चले गए फॉर एग्जाम्पल शिवम के घर पे। शिवम के घर पे जाने के लिए आपने 10 किलोमीटर का सफर तय करा। फिर शिवम के घर से आप चले गए फॉर एग्जाम्पल अनंत के घर पे, और आपने शिवम से अनंत के घर पे जो डिस्टेंस लेवल करा वो आपका फॉर एग्जाम्पल 9 किलोमीटर, और फिर आप दोबारा अपने घर पे आ गए। अब मैं आपसे कहूंगी भैया आप पूरे दिन में कितना चल लिए, तो आप क्या करेंगे? सिंपली 5 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर प्लस 9 किलोमीटर, 5 और 10 15 और 9 24, यानी कि आपने टोटल 24 किलोमीटर चला। अब ये 24 किलोमीटर है ना, ये आपका डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। अब याद एक चीज याद करिए, मैंने आपको बताया डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी को अगर मुझे जोड़ घटाव गुणा भाग करना होता है तो मैं नॉर्मल अलजेब्रिक मेथड यूज करता हूँ, और यहाँ पर भी मैंने केवल अलजेब्रिक मेथड का ही यूज करा। ठीक, डिस्टेंस समझ में आ गया। अभी हमने डिस्टेंस पढ़ा, अब हम समझेंगे डिस्प्लेसमेंट, कि भैया डिस्प्लेसमेंट कैसे कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट थोड़ा नया टर्म है आपके लिए, लेकिन बहुत आराम से समझेंगे, बहुत इजी है। हम डिस्प्लेसमेंट को कह सकते हैं कि इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ध्यान समझना इस चीज को, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। आप दोबारा अपने घर पर हैं, ये आपका घर है, आप अपने घर से थोड़ा सा 2 किलोमीटर चले और आप गए फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट, आपने यहाँ पर खाना खाया। फिर आप 5 किलोमीटर चले और फिर आप चले गए मंदिर। फिर आप थोड़े और चले, फिर आप चले गए हॉस्पिटल में आपको दवाई लेनी थी, तो आपने 7 किलोमीटर कवर करा। फिर हॉस्पिटल से आप चले अपने दोस्त के घर पे, आपने कवर करा फॉर एग्जांपल 9 किलोमीटर। ठीक, अब ध्यान समझना। अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया बताओ आपने कितना टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, तो आप क्या करोगे? सिंपल इसको प्लस कर दोगे, 2 5 7 7 7 14 और 9 23। आप चुपचाप इसको लिख दोगे कि भैया जो मेरा डिस्टेंस था वो था 23 किलोमीटर। लेकिन अब मैं यहीं से अगर आपसे कहूँ कि भैया बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन आपने क्या लिखी है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। यानी कि मैं कोई एक ऐसा रास्ता निकालूं जो मेरे घर से और जो मेरी फाइनल पोजीशन है। फाइनल पोजीशन क्या है? फाइनल पोजीशन क्या थी? तो दोस्त का घर, यानी कि फ्रेंड्स हाउस मेरी फाइनल पोजीशन है, और जो मेरा खुद का हाउस है वो मेरी इनिशियल पोजीशन है। तो मैं एक ऐसा डिस्टेंस निकालूंगा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो केवल इन दोनों के बीच का, इनिशियल पोजीशन से और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? वो होता है कि अगर मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूं, तो ये जितना भी ब्लू से मैंने डॉटेड करा है, ये जितना भी मेरा ब्लू कलर से डॉटेड आया है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक, क्योंकि एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट है क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने एक सीधे एक स्ट्रेट लाइन बना दी जो कि मेरा, और जिसको अगर मैंने मेजर कर लिया तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं।
जैसे कि फॉर एग्जांपल आपसे कहेंगे कि आप पहले इतना गए, फिर आप इतना गए, फिर आप इतना गए, जैसे कि यहाँ पे था ना इतना 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 गए। अब बताओ कि टोटल डिस्टेंस क्या कवर करा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तब आप डिस्टेंस तो आराम से निकाल लेते हैं, लेकिन आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने का दिक्कत होती है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे इस कंडीशन में निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा। मैंने यहाँ पर क्या क्या हमारे पास जितने में हमारा पाथ कवर था वो क्या क्या था। पहले हमने करा था 2 किलोमीटर, फिर हमने करा 5 किलोमीटर, फिर हमने करा 7 किलोमीटर और फिर हमने करा 9 किलोमीटर। अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे ये चीज करने को आ गई तो मैं पेपर में कैसे करूंगा। पेपर में ऐसे खिचड़ी तो पकाऊंगा नहीं, और वहां पर तो आंसर एक्यूरेट चाहिए, यहाँ पर तो मैं बोर्ड की वजह से निकाल नहीं पा रहा। तो तब आपको क्या करना है, तब आपको इन 2 किलोमीटर को किलोमीटर ना मान के सेंटीमीटर ले लेना है। क्या ले लेना है, सेंटीमीटर ले लेना है। आपको वहां पे लिख के आना है टेकिंग 1 किलोमीटर एज 1 सेंटीमीटर। अब आपको मैं पहले फॉर एग्जांपल अपने घर से आप पहली जगह गए, अपने घर से पहली जगह गए, आपने 2 किलोमीटर कवर करा, यानी कि आप वहां पे कॉपी पे ऐसे करके 2 सेंटीमीटर की लाइन खींच दोगे। फिर आप उस पहली जगह से दूसरी जगह गए, तब आपने कितना किलोमीटर कवर करा, 5 किलोमीटर। तो आप 5 किलोमीटर ना करके आप यहाँ क्या लिख देंगे 5। आप लिखेंगे तो 5 किलोमीटर, आप लिखेंगे 5 किलोमीटर, लेकिन आप लाइन कैसे बनाएंगे, सेंटीमीटर की। 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, फिर हम लोग बना देंगे 7 सेंटीमीटर की, फिर बना देंगे 9 सेंटीमीटर की। अब अगर बात आ गई डिस्प्लेसमेंट की, तो आपको क्या करना है, आपको इस यहाँ से आपको अपना जो स्केल है वो यहाँ रखना है, और जो एंड वाला पार्ट है वो यहाँ रखना है। उसको अब आपको मेजर कर लेना है कि भैया वो लेंथ कितनी आ रही है। 16 सेंटीमीटर की लेंथ आ रही है। क्या आ रही है, 16 सेंटीमीटर की लेंथ आ रही है। तो वहां पर आप लिख दोगे हियर ऑन द स्केल इट इज कमिंग 16 सेंटीमीटर, देयरफॉर द डिस्प्लेसमेंट विल बी 16 किलोमीटर। आई बात समझ कि एक्चुअली में है क्या डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, कि आप जहां से चल रहे हो और जहां आप फाइनल में जहां पहुंच रहे हो उससे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ से चल रहे हो, यहाँ पहुंच रहे हो, सीधी लाइन ड्रॉ कर लो आप। तो आपका वो क्या कहलाएगा, वो आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक, बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंशिएशन क्या है, कि भैया दोनों में अगर डिफरेंशिएशन आ जाए तो हम क्या लिख के आए। तो पहली चीज तो आपको चुपचाप आंखें बंद करके उसकी डेफिनेशन लिख देनी है, कि जो भी मैंने इससे पहले लिखवाई थी वो डेफिनेशन लिखनी नहीं है। डिस्टेंस क्या है, टोटल पाथ कवर्ड। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो पहला पॉइंट तो आपको डेफिनेशन लिख लेना है। फिर उसमें हम लोग कई पॉइंट्स बना सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर, इसकी भी मीटर होती है, ठीक है, इसकी भी मीटर होती है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप ध्यान से देखना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट के साथ जोड़ घटाव गुणा भाग करना होगा तो मैं अलजेब्रिक मेथड का यूज नहीं करूंगा, मैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का यूज करूंगा, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, फिर आपको एक और चीज याद रखना है, क्योंकि ये डिस्टेंस है, स्केलर क्वांटिटी है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि भैया अगर मैं कह रहा हूँ कि मैंने -5 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करा नॉर्थ में, मैंने -5 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करा नॉर्थ में, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, माइनस साइन यहाँ पर ये दर्शा रहा है, माइनस साइन यहाँ पर ये दर्शा रहा है डायरेक्शन को। क्या बता रहा है, डायरेक्शन को। अगर मैं इसको प्रॉपर डायरेक्शन के साथ बताऊं आपको, तो अगर फॉर एग्जांपल ये है आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, आपने -5 नॉर्थ लिया, यानी कि आपने पॉजिटिव किसको लिया, साउथ को लिया। आपने सबसे पहले आप पहले कभी चले होंगे, या फिर आपने सेट कर दिया कि मैं जब साउथ में चलूंगा तो मैं उसको पॉजिटिव लूंगा, लेकिन आप चले कहाँ, नेगेटिव में। आप बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में चले, आप नॉर्थ में चले, जो कि बिल्कुल साउथ से ऑपोजिट में पड़ रहा है। तो यहाँ पर -5 मीटर नॉर्थ में चलना डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। क्यों, क्योंकि -5 समझ में आ गया ना, माइनस यानी कि डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। -5 वो नहीं कि 0 से कम वाला, नहीं, -5 यहाँ पर डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये नेगेटिव पॉजिटिव का खेल कुछ नहीं है, यहाँ पर बस माइनस साइन आपका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। ठीक,
फिर आपका आ जाता है कि जो हमारी जो हमारा डिस्टेंस है, यानी कि वो हमेशा मैं कैपिटल डी डिस्टेंस का ले रहा हूँ और स्मॉल डी डिस्प्लेसमेंट का ले रहा हूँ। तो यानी कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है या वो हमेशा या तो बड़ा और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमेशा या तो बराबर या छोटा होगा डिस्टेंस के। आई बात समझ? हमेशा डिस्टेंस ही बड़ा होगा या फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे। अब एग्जाम में कई तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भैया एक कंडीशन बताओ कि जब हमारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम हो। क्या? कि हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो। तो उस वाले क्वेश्चन में आपको आंसर लिखना है और समझिए इस चीज को कि भैया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारा तभी सेम इक्वल होगा कि जब हमारा जो मोशन है वो मोशन हमारा स्ट्रेट लाइन पाथ पे हो रहा होगा। हमारा जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे हो रहा होगा, या जब हम सीधा जा रहे होंगे, किसी भी तरीके का टर्न ना ले रहे हो या अपने पाथ में कोई भी किसी भी तरीके का कर्व ना हो, तो वो हमारा कहलाएगा मोशन। जब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। ठीक। और यहीं पर अगर आपके जो डिस्टेंस है वो आपका फॉर एग्जांपल आपका जो पाथ है वो कुछ ऐसा वैसा है, टेढ़ा ऐसा पाथ है, ऐसा पाथ है, तो ये इसमें आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आएंगे और इसमें हमेशा डिस्प्लेसमेंट छोटा आएगा, हमेशा डिस्टेंस ज़्यादा आएगा। ठीक। क्योंकि आपका क्या करोगे, आप यहाँ से और यहाँ से एक सीधी लाइन खींच दोगे और जो आपका ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक की एक सीधी लाइन खींच दोगे, और उसको मेजर कर लोगे, वो आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब जानते हैं एक नई चीज के बारे में कि भैया ये बताओ कभी कभार जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल नहीं होते, तो वो क्या कहानी होती है, ध्यान से समझिएगा। ये फॉर एग्जाम्पल ये आपका घर है और आपके घर से ठीक 5 मीटर दूर एक दुकान है और आपको कुरकुरे खाने का मन होता है। आप अपने घर से निकलते हैं और सीधे चलते कुरकुरे वाली दुकान पर पहुंचते हैं। ये आपका ए है और ये आपका बी है। ठीक है। आप अपने घर से निकले, ए पॉइंट से निकले और बी तक सीधे पहुंचते हैं, वहां से कुरकुरा लेते हैं और दोबारा अपने घर पे आ जाते हैं। ठीक। पहले आप क्या कहते हैं, ए से बी गए, फिर बी से ए आ जाते हैं। अब मैं आपसे कहूं कि भैया ये बताओ ए से बी तक का, सॉरी अगर मैं आपसे कहूं, अब मैं आपसे कहूं कि बताओ कि भैया आपने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो यानी कि आप पहले अपने घर से दुकान तक गए, और दुकान से फिर घर आए, तो यानी कि 5 + 5 = 10 मीटर का आपने डिस्टेंस कवर करा। ठीक। ये तो सिंपल था। अब मैं आपसे कहूं कि भैया आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अब कई बच्चे यहीं भौंकला जाते हैं और फिर वो 10 मीटर लगाकर आ जाते हैं। लेकिन भैया हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या था कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारे इनिशियल पोजीशन क्या है, ए, और फाइनल पोजीशन भी क्या है, ए, क्योंकि वो जा रहा है और कुरकुरे खरीद के वापस आ जा रहा है, तो यानी कि वो अपने इनिशियल पॉइंट पे आ जा रहा है। समझ रहे हैं इस बात को? वो इनिशियल पॉइंट और उसका फाइनल पॉइंट दोनों एक ही है, उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही है, तो यानी कि जो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा वो 0 आएगा। ठीक। अब यहीं पर अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल इस पाथ में कहीं पर भी बीच का, यानी कि अगर मैं यहाँ तक का ले लूं, वो 5 किलोमीटर कवर करके वापस आ रहा था। अब मैं वापस आ रहा था और वो इस पॉइंट पे उसने दुकान से 2 मीटर का डिस्टेंस कवर कर चुका है। अब मैं आपसे कहूँ कि भैया
अब बताओ उसने कितना किलो, ये पॉइंट सी ले रहा हूँ मैं से, ये बताओ कि अब बताओ कि ए से सी तक उसने टोटल कितना पाथ ट्रैवल कर लिया, यानी कि टोटल डिस्टेंस क्या ले लिया, तो वो आपका आंसर आ जाएगा 7 मीटर, सिंपल। ठीक, हमारा जो 7 मीटर होगा वो आपका डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि बताओ अब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, अब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो ध्यान से देखो, हमारी इनिशियल पोजीशन क्या थी ए, फाइनल पोजीशन क्या है सी। अगर मैं अब सी को फाइनल पोजीशन मानूं तो मैं ए और सी का बीच का डिस्टेंस लूंगा ना, ए और सी के बीच का जो डिस्टेंस लूंगा, ध्यान से बताओ, जल्दी बताओ, ए से और सी तक का ही तो वो लूंगा। और ध्यान से देखो 5 किलोमीटर टोटल है उस दुकान से, और वहां तक वो 2 किलोमीटर है, तो वो अपने घर से कितनी दूर है, 3 मीटर की दूरी पर है। तो यानी कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 3 मीटर। आई बात समझ, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 3 मीटर। तो यहाँ से हमने देख लिया, यहाँ से हमने जाना इस पूरी कंडीशन से कि अगर डिस्टेंस 0 है तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा। ध्यान से समझना इस बात को लिख लीजिए कि अगर डिस्टेंस 0 है तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा, और ये पॉसिबल नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट 0 है तो डिस्टेंस भी 0 हो। अगर डिस्टेंस 0 है तो डिस्प्लेसमेंट 100% 0 होगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो मे बी डिस्टेंस 0 ना हो। आई बात समझ, ये थी हमारी पूरी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कहानी। अगली वीडियो में हम लोग समझेंगे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और आगे के टॉपिक्स के बारे में। थैंक यू।